फख्र हमारा है, जो हमारा जो फख्र है उस फख्र को कटा छोड़ दें। मैं उमीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। 27 सितंबर 2022 को ख्वातीन बेदारी तहरीक की जानिब से राजा बाज़ार के मदरसा रशीदिया में मदारिस तलबात के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साथ ही एक सेमिनार बानवान मौजूदा दौर में गैर सरकारी मदारस के मसाइल और उनका हल भी मुनक़द हुआ, जिस पर मोहतरम मशहूर सहाफ़ी नुल्ला जावेद साहब ने तकरीर किया। तकरीब की सदारत मोहतरमा सहरुन्निसा हेड मिस्ट्रेस अंजुमन इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल ने की। डॉक्टर आबिद हुसैन डायरेक्टर मदरसा एजुकेशन हुकूमत मगरबी बंगाल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर मोहतरमा नाहिद खान मारूफ सर्जन व समाजी कारकुन को इदारे की जानिब से अब्दुल तईफ राही मेमोरियल अवार्ड से सरफराज किया गया। ख्वातून बेदारी तहरीक की सेक्रेटरी उस्मा आलम साहिबा ने इदारे की जानिब से रिपोर्ट पेश किया और मोहतरमा सहरुन्निसा के सदारती खुतबे से तकरीब का इख्तिताम हुआ। अनवर प्रेमी साहब ने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जनाब राशिद निहाल सिद्दीकी साहब, जनाब कमरुद्दीन मलिक साहब, जनाब शाइक अहमद साहब, जनाब अहमद शकील साहब, जनाब शेख अब्दुल रऊफ़ वहदुल जमा साहब, सबनम फिरदोश शाहीन इब्रार साहिबा ने तकरीब में पेश रहे। आज ख्वातीन बेदारी तहरीक के एनुअल स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। हर साल हम लोग कुछ बच्चियों को उर्दू मीडियम की बच्चियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गुज़श्ता 2 सालों से हमने मदरसे की बच्चियों को शामिल किया है, क्योंकि महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मदरसे की बच्चियाँ हमारी छूट जा रही हैं। और जो रिज़ल्ट हमारे अभी नीट के आए थे, महसूस हुआ कि अगर हम अपने मदरसे के ऊपर ध्यान दें तो और भी अच्छे नताइज हो सकते हैं, क्योंकि इस मदरसे में जो बच्चियाँ जाती हैं वो कहीं ना कहीं फ़िनेंशियली बहुत कमज़ोर होती हैं और उनको दीन तालीम हासिल करने का मौका मिलता है। एक मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम होती है, तो ऐसा नहीं है। मदरसा मतलब स्कूल, मदरसा एक अरबिक वर्ड है और इसको स्कूल कहा जाता है। यहाँ दुनियावी तालीम भी होती है, मेडिकल की तालीम भी होती है। और इस साल हम लोगों ने मदरसों के बच्चियों को दिया, जिसका कोई पैमाना नहीं था, बस यही पैमाना था कि बच्चे मदरसे से होना चाहिए और लड़कियाँ होना चाहिए। और हम लोगों ने जिन कलकत्ते के मदरसों को दिया था उन लोगों को कांटेक्ट किया, उन लोगों ने हम लोगों से रब्ता किया और हर मदरसे से 3 बच्चों को हम लोगों ने लिया है और इंशाल्लाह इसको आगे भी बढ़ाएंगे। इरादा है कि एक कारवां भी निकलेगा जो अलग अलग ज़िलों में जाएगा, मदरसों से जुड़ेगा। और अभी जो मदरसों के हालात हैं उस पर भी हम लोग एम्फसाइज़ करेंगे कि किस तरह अपने मदरसों को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये मदरसे में हम लोगों को इबादत करना भी सिखाया जाता है। और जब एक इंसान मदरसे से पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो वो एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनता है, अच्छा इंसान बनता है। तो इसीलिए हम लोगों का भी फोकस है कि मदरसों को मजबूत किया जाए और बच्चों को स्कॉलरशिप देकर उनकी हौसला अफजाई की जाए कि मदरसे में बच्चियाँ ऐसा नहीं है कि तालीम नहीं हासिल करती हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम की बच्चियाँ ही पढ़ सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मदरसे में भी बच्चियाँ पढ़ सकती हैं अगर उनमें हौसला हो और अगर टीचर्स वगैरह अगर सीरियसली बच्चों को पढ़ाएँ तो बहुत अच्छे नताइज हम लोग के शामिल होंगे। और मुसलमान के बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं तो मदरसों में जाते हैं, तो उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह और उनको मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे। के ऑफिस सेक्रेटरी, हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि ख़वातीन में कायदाना सलाहियत पैदा हो, लीडरशिप कैपेबिलिटी जो अभी हम लोग में है, ये अच्छी बात नहीं है। ख़वातीन में भी लीडरशिप कैपेबिलिटी होना चाहिए। एक दूसरी बात, ख़वातीन के मसाइल के ऊपर ख़वातीन को ज़्यादा जोर देना चाहिए, शौक़ रखना चाहिए। हम मर्दों का काम है कि उनको सपोर्ट करें, कुछ जैसा आप जलसा करना चाह रही हैं हम उनको सपोर्ट करें। आज के जलसे का ख़ास मकसद है कि मदारिस की बच्चियों के ऊपर ध्यान दिया जाए, मदारिस के मसाइल में जहाँ तक कोशिश किया जाए मदद करने का। ताउन पैसा से खाली नहीं होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन देना, मशवरा देना, ये भी तो मदारिस के मसाइल के ऊपर गौर किया जाए और मदारिस के मसाइल को मिलजुल कर हल करने की कोशिश की जाए। मैम, जो उर्दू मीडियम का जो मयार पिछले कई सालों में जो गिरा है, लोगों का मैंने एक मास पूरे अवाम ये समझती है कि सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, इसीलिए तालीमी मेयार गिरा है। इस सवाल को आप कैसे काउंटर कीजिए?
एज ए टीचर हम तो यही कहेंगे कि सरकारी स्कूल के टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी लापरवाही है। अगर वो ईमानदारी से अगर अपना पूरा कुछ देंगे, बहुत क्वालिफाइड होते हैं टीचर्स, खुद हमारे स्कूल में भी बहुत क्वालिफाइड है, तो बच्चों में भी क्वालिटी बढ़ेगी और तालीमी मेयार खुद ब खुद बुलंद हो जाएगा। एज ए टीचर मैं भी महसूस करता हूँ मैम कि पढ़ाई में तो कुछ कमी तो नहीं रखते, तरबियत भी बड़ी कमी है। हाँ, और ये भी जो हमारे सर टूटता है कि सर लोग तरबियत नहीं दे पाते, इससे आप कैसे काम करते हैं कि हम लोग भी अब हमारी जिम्मेदारी पढ़ाने के होने के साथ साथ उनको तरबियत साथ साथ पैरेलल चलना चाहिए, तालीम के साथ साथ तरबियत। गार्जियन की जिम्मेदारी कहाँ तक होती है? गार्जियन का तो जिम्मेदारी उनके घर तक ही महदूद है, लेकिन जो 5 घंटे बच्चे हमारे पास रहते हैं, ये 5-6 घंटे ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चे दो तरफ तरबियत पाते हैं, एक घर और एक स्कूल। स्कूल में तालीम के साथ साथ तरबियत देना भी लाजमी है और उनके गार्जियन जो है वो उसको सपोर्ट करें। औरतों को आगे बढ़ाना है ना, आगे बढ़ाना है तो हम लोग औरतों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। पहला काम हम लोग का जैसे कि ये तो है ख़वातीन बेदारी का जो आज का प्रोग्राम हुआ, उसके अलावा हम लोग इससे पहले भी आपसे भी मुलाकात हुआ, जो हम लोग हावड़ा में जाके वहाँ भी स्कॉलरशिप दे कर आए हैं, वो है। फिर हम लोग एग्ज़िबिशन करवाते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें भी हम लोग काम करवाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन उसमें रहती हैं और वो लोग जो घर से जो काम करने वाली हैं वो लोग एग्ज़िबिशन में अपने अपने प्रोडक्ट को ला के दिखाती हैं और सेल करती हैं, जिससे उनका कॉन्टैक्ट भी बढ़ता है और उनका काम भी बढ़ता है और हाँ हिम्मत मिलती है। बेसिकली खातून चाहिए सपोर्टिंग फॉर वुमेन, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे काम करते हैं। जी हाँ, जी जी जी, शुक्रिया।